हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लाइफ केयर स्टडी में। हम लोग कल कुछ भिन्न देखे थे और उसका हम मान बोले थे आप लोगों को याद करने के लिए। आइए आज हम उससे क्वेश्चन कैसे भाषा के आधार पर क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। ठीक, आइए देखते हैं क्वेश्चन। किसी संख्या के 16.2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 हो जाता है, मूल संख्या ज्ञात करें। ठीक, क्वेश्चन बोल रहा है किसी संख्या में उसके 16.2/3 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 हो तो मूल संख्या ज्ञात करें। हम पहले देखेंगे भिन्न क्या होगा। 16.2/3 का मान कितना होता है। हम कल लिखवाए थे 16.2/3 का मान होता है कितना, 1/6। 1/6 नीचे वाला मान होता है, जो नीचे वाला मान मेरा होता है वो मेरा मूल संख्या होता है। जो नीचे वाला मान मेरा होता है वो मेरा मूल संख्या होता है, नीचे वाला मान। और इसी मूल संख्या का 16% कितना होता है, 1। इसी मूल संख्या का 16.2/3% कितना होता है, 1। अब जोड़ने पर, यानी कि जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 1 7। कितना हो जा रहा है, 4956। ठीक, यानी कि काटेंगे तो ये 7 यूनिट का मान मेरा इतना हो गया। तो काटेंगे तो 7 7 49, 0 7 8 56, यानी कि 1 यूनिट का मान मेरा कितना आया, 708। ठीक, 1 यूनिट का मान मेरा आया 708। तो मूल संख्या कितना है, 6 यूनिट। तो 6 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, इसलिए 6 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 708 गुना 6 गुना करेंगे, 8 छक 48 और 7 छक 42, आंसर हो जाएगा। आप लोगों को भिन्न का मान एकदम नेसेसरी है याद रखना। आप लोग इसका मान, जो हम भिन्न फ्रैक्शन का मान बताएं, उसका मान आप लोग याद रखिएगा, तब ये क्या होगा, क्वेश्चन बनेगा। नहीं तो अन्यथा बहुत डीपली चला जाएगा, बहुत डिटेल हो जाएगा। ठीक, अगर हम इसको लॉन्ग प्रोसेस से बनाएंगे तो बहुत डिटेल हो जाएगा। ठीक, आइए हम एक बार इसको समझ लेते हैं। किसी संख्या में उसके 16.2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 हो तो मूल संख्या ज्ञात करें। हम जान रहे हैं कि 16.2/3 का मान कितना होता है, 1/6। ये मेरा मूल संख्या है, ये मेरा क्या है, मूल संख्या है। तो ये मेरा मूल संख्या है, तो इसी का कितना 16.2/3 कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। इसी का कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। अब बोल रहे हैं कि जोड़ने पे, तो हम जोड़ेंगे। तो जोड़ने पे कितना, इसमें कितना जोड़ेंगे, मूल संख्या में कितना जोड़ेंगे, यानी कि 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी कि इसको हम जोड़ेंगे तो 7 यूनिट का मान, या तो संख्या इतना हो जा रहा है जोड़ने पर, या तो संख्या इतना हो जा रहा है, नहीं तो मेरा संख्या कितना है, इतना है, 4956 है। तो ये 7 यूनिट का मान जब मेरा 4956 हुआ तो 1 यूनिट का मान 708 होगा। तो 6 यूनिट का मान कितना होगा मेरा, 42 48, यानी कि मेरा मूल संख्या कितना होगा, मूल संख्या कितना होगा मेरा, 42 48। ठीक, अगर हम इसको बेसिक से देखेंगे, आइए हम एक बार बेसिक से भी देख लेते हैं। आइए एक बार हम लोग इसको बेसिक से देखते हैं। हम संख्या मान लेंगे, संख्या क्या मानेंगे, x। संख्या क्या मानेंगे, x। ठीक, संख्या क्या होगा मेरा, x। अब बोल रहा है इसी संख्या का कितना हो जा रहा है, 16.2/3, 1 गुना 16.2/3।
ठीक, इसी संख्या का या तो ये इतना हो जा रहा है, नहीं तो क्या 4956 हो जा रहा है। ठीक, x प्लस ये 16.1/2/3 का मान कितना होता है 1/6, यानी कि x/6 लिख दें बराबर कितना हो जाएगा 4956। इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7x/6 बराबर 4956। काटेंगे तो कितना हो जाएगा 708 x/। अब ये भाग में है तो बराबर के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुना में हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 708 गुने 6, यानी कि कितना हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा 42। x बराबर हो जाएगा 42 40 42 48 आंसर होगा। ठीक, तो हम बेसिक से भी देखें और ट्रिक भी हम लोग देखें, शॉर्ट भी फॉर्म, यानी कि हम लोग बेसिक से बनाएंगे तो इसका इतना हो जाएगा। ठीक, आप लोगों को बेसिक समझाने के लिए हम बता दिए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। ठीक, आप लोगों को क्वेश्चन भी मिलेगा, 1-2 क्वेश्चन लिखा जाएगा जिसे आप लोग बना के कमेंट कीजिएगा आंसर। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई संख्या उस अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। आइए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। यदि किसी संख्या में उसी संख्या का 6.2/3 घटाने पर, उस टाइम जोड़ रहा था फिर क्या कर रहा है घटा रहा है, घटाने पर 5670 प्राप्त होता है तो संख्या ज्ञात करें, यानी कि हमको मूल संख्या ज्ञात करना है। हम आप लोग को बताए थे बच्चों कि जो फ्रैक्शन यानी कि जो भिन्न का मान हम बताए थे वो आप लोग को लिए ये पूरा चैप्टर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। ठीक, उसी के आधार पे हम लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे शॉर्ट बनाएंगे। ठीक, नहीं तो क्वेश्चन मेरा लॉन्ग हो जाएगा। तो ये हम देखेंगे कि 6.2/3 का 6.2/3 का कितना हम मान लिखवाए थे 1/15। 1/15 इसका फ्रैक्शन यानी कि भिन्न कितना होगा 1/15। ठीक, अब बोल रहा है घटाने पे कितना मेरा ये संख्या प्राप्त होता है, यानी कि ऊपर वाला को नीचा से घटाएंगे तो कितना है, घटाएंगे तो 14 क्या हो जाएगा 15। घटा के या जितना आएगा उतना ऊपर लिख देंगे। ठीक, और जोड़ने के लिए कहेगा तो नीचे वाला में जोड़ के उतना क्या करेंगे ऊपर लिख देंगे। तो 14/15 बराबर कितना संख्या कितना हो जाएगा मूल संख्या 5670। काटेंगे 14 चौका 56, 14 पचे 70। 1 यूनिट का मान मेरा कितना आया 45। 1 यूनिट का मान जब मेरा 45 आया तो 15 यूनिट यानी कि मूल संख्या 15 है मेरा, तो 15 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, यानी कि 45 गुना 15 गुना करेंगे तो 15 पचे 75 के 5 यानी कि कितना हो जाएगा 6775। ठीक, हम लोग को ये जो भिन्न का मान है ये एकदम इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक, एक बार और हम क्वेश्चन समझते हैं। यदि किसी संख्या में उसी संख्या का 6.2/3 घटाने पर
56 70 प्राप्त होता है तो संख्या ज्ञात करें। होता है तो संख्या ज्ञात करना है हमको, यानी कि हम जान रहे हैं कि 6 पूर्णांक 2/3 का मान कितना होता है 1/15। 6 पूर्णांक 2/3 का मान होता है 1/15। ठीक, 1/15 आप बोल रहे हैं घटाने के लिए तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 14/15। 14 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 45। और ये जब 1 यूनिट का मान मेरा 45 आ गया, जब 1 यूनिट का मान मेरा 45 आ गया तो मूल संख्या मेरा कितना है 15। तो 15 से यूनिट का मान कितना हो जाएगा 6075। ठीक, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने आप का 116.2/3 हो जाता है तो संख्या ज्ञात करें। अपने आप का 116.2/3 हो जाता है। ठीक, हम 116 को क्या बताते हैं, हम कैसे लिख सकते हैं 116 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग 116.2/3। इसको हम 1 + 16.2/3 लिख सकते हैं। हम बताए थे कब 1 + 16.2/3 का मतलब कितना होता है, हम लिखवाए थे भिन्न, कितना होता है 1/6। इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 7/6। अब बोल रहे कि जोड़ने पे अपने आप का कितना हो जा रहा है 16 जोड़ने पे हो यदि किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए तो वह अपने आप का इतना, यानी कि कितना इसमें जोड़ा गया है 1 जोड़ा गया है तो अपने आप का कितना हो गया है 16, यानी कि 1 यूनिट का मान कितना हुआ मेरा 16। तो 6 यूनिट का मान कितना होगा 16 × 6 66 96, यानी कि 96 होगा। ठीक, आइए एक बार और हम क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने आप का 116.2/3 हो जाता है तो संख्या ज्ञात करें। हम 116 को पहले 2 पार्ट में तोड़ेंगे, यानी कि 100 यूनिट का मान होता है 1। 100 यूनिट का मान कितना होता है 1। जब 100 यूनिट का मान हम जानते हैं तो 1 तो 100 लिखेंगे और 16.2/3, और 16.2/3 का मान हम लोग जानते हैं कितना 1/6। जब हम जानते हैं 16.2/3 का मान होता है 1/6 तो हम इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7/6। अब बोल रहा है कि जोड़ने पर अपने आप का 116.2/3 हो जाता है, यानी कि हम कितना जोड़े हैं 1 जोड़े हैं, 1 जोड़े हैं या तो संख्या में 6 जोड़े हैं, या तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया 16 हो गया, तो 6 यूनिट का मान मेरा कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक, आप लोगों को अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, यदि किसी आयत की लंबाई 37.1/2 बढ़ा दिया जाए तथा चौड़ाई 20% कम कर दिया जाए, 20% कम कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में परसेंट परिवर्तन ज्ञात करें। हमको क्षेत्रफल में क्या करना है परसेंट परिवर्तन ज्ञात करना है। ठीक, आइए हम देखते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक, बोल रहा है कि लंबाई चौड़ाई। ठीक, बोल रहा है कि आयत की लंबाई में 37.1/2 बढ़ा दिया जाए, यानी कि 37.1
37.1/2 का कितना फ्रैक्शन होगा? 3/8। आप लोग को हम कल बता चुके हैं, आप लोग फ्रैक्शन याद रखिएगा। फ्रैक्शन याद रखिएगा तो आप लोग शॉर्ट कर दीजिएगा, क्योंकि वन डे एग्जाम में जितना ही आप शॉर्ट कीजिएगा उतना ही अच्छा रहेगा, ठीक ना। तो पहले क्या है, पहले ये 8 37.1/2, इसका मतलब कितना होता है? 3/8। पहले 8 था, अब इसको बढ़ा दिया गया है 37.1/2, तो कितना हो गया है? 3। ठीक, यानी कि पहले 8 था, अब इसमें 3 बढ़ा दिया गया तो कितना हो जाएगा? 11। और फिर एक और कंडीशन दिया है क्वेश्चन में, अब बोल रहा है कि 20% कम कर दिया जाए तो, यानी कि 20% का मान कितना होता है? 20% का मान कितना होता है? 1/5। 20% का मान कितना होता है? 1/5, यानी कि कम कर दिया जाए। यानी कि पहले 5 था, अब इस पे 20% कम कर दिया गया, यानी कि 1% कम हो गया है। पहले 5 था और 20% कम किए, 5 का 20% कितना हो गया? 1%। तो ये पहले 5 था और अब 1% कम हो गया तो कितना हो गया? 4। पहले 5 था और 1% कम हो गया तो कितना हो गया? 4। अब इसका क्षेत्रफल यानी कि एरिया कितना हो जाएगा? 40, और इसका कितना हो जाएगा? 44। कितना का अंतर, कितना बढ़ रहा है? 4 बढ़ रहा है। किस पे बढ़ रहा है? 40 पे। पहले 40 था, अब 44 हो गया, यानी कि कितना बढ़ा? 4 बढ़ा। किस पे बढ़ा? 40 पे। तो हम क्या लिखेंगे? 4/40 गुने 100। 4 से काटेंगे 10, 10 से काटेंगे, यानी कि 10% का परिवर्तन होगा। ठीक, आप लोग एक बार और क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन एक बार और हम पढ़ते हैं। आप लोगों को क्वेश्चन कुछ मिलेगा जो कि आप लोग बनाइएगा और कमेंट में बताइएगा उसके आंसर, ठीक ना। आइए देखते हैं क्वेश्चन। यदि किसी आयत की लंबाई 37.1/2 बढ़ा दिया जाए तथा चौड़ाई में 20% कम कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात करें। क्षेत्रफल में, आइए क्वेश्चन हम देखते हैं एक बार फिर। यदि किसी आयत की लंबाई 37.1/2% बढ़ा दिया जाए तथा चौड़ाई में 20% कम कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में परसेंट परिवर्तन कितना होगा? ठीक, पहले क्या कर रहा है? 37.1/2 बढ़ा है। 37.1/2 का मान कितना होगा मेरा? 37.1/2 का मान 37.1/2 का मान होता है मेरा 3/8। ठीक, इसमें क्या हो रहा है? बढ़ाने के लिए, यानी कि पहले 8 था, अब इस पर 37.1/2% बढ़ा दिया गया तो अब कितना बढ़ गया? 3% बढ़ गया। तो पहले 8 था, अब इसमें 3 बढ़ाएंगे तो कितना? 11 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि 20% कम कर दिया जाए, यानी कि 20% अब कम। 20% का मान कितना होगा? 1/5, यानी कि पहले मेरा 5 था, अब 20% कम कर दिए तो कितना हो गया? 1 हो गया। 5 का 20% कितना हो गया? 1, यानी कि पहले 5 था, उसमें 1% कम किए तो 4 हो गया। ये भी लंबाई है, ये भी चौड़ाई है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो ये भी एक लंबाई है और ये भी एक चौड़ाई है, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा मेरा? 40। और ये भी एक लंबाई है और ये भी एक चौड़ाई है, तो क्षेत्रफल मेरा कितना हो जाएगा? 44। अब दोनों में देखिए कितना बढ़ा? 4 बढ़ा। किस पे बढ़ा? 40 पे, यानी कि 4/40 गुने 100। काटेंगे तो 10 और इसको काटेंगे तो 100, यानी कि 100% का क्या होगा? परिवर्तन होगा या वृद्धि होगा। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए हम 2 क्वेश्चन आप लोग को दे रहे हैं जो कि आप लोग बना के और कमेंट कीजिएगा। ठीक, एक क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन मेरा, यदि किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दिया जाए तो वर्ग के क्षेत्रफल में परसेंट परिवर्तन ज्ञात करें। यदि किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दिया जाए तो वर्ग के क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात करें। दूसरा क्वेश्चन आप लोग देखिए, यदि किसी संख्या में
21 जोड़ा जाए तब वह संख्या अपने आप का 137.1/2 हो जाता है, तो वह संख्या ज्ञात करें या मूल संख्या ज्ञात करें। ठीक, तो आज भर के लिए इतना ही। आप लोग बना के रखिएगा, नहीं बनेगा तो हम फिर इस क्वेश्चन को कल बनाएंगे, तब आगे बढ़ेंगे। आप लोग बना के क्वेश्चन को कमेंट कीजिएगा। और आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो आपको लिंक भेज दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप उसको क्लिक कीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कीजिए, ताकि आप लोग का लाइव क्लास चले तो उसका मैसेज चला जाए, आप लोग लाइव क्लास भी कर सके। आज भर के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगला वीडियो में।